हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इन केस आप यहाँ टाइटल देखकर आए हो तो आई वुड सजेस्ट प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो क्योंकि ऐसे आगे और भी कंटेंट्स आएंगे। मतलब नॉट नेसेसरली इंटरनेशनल शॉपिंग हॉल ही हो, बट मैं इंडिया में भी काफ़ी ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स शॉपिंग करती हूँ। तो अगर आपको उस डोमेन में इंटरेस्ट है देन आई वुड सजेस्ट प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको आगे भी पता चलता रहे। ओके, तो टाइटल देख के आप समझ ही गए होगे, फिर भी बता देती हूँ। ये वीडियो है मेरे दुबई मॉल से शॉपिंग किए हुए सारे मेकअप रिलेटेड आइटम्स का। एंड वन मोर थिंग इज़, दुबई गए हुए मुझे 1 साल से ऊपर हो गया है। सो सम हाउ मुझे चांस नहीं मिला, बट द ब्यूटी प्रोडक्ट्स आर स्टिल देयर। मतलब 1 साल में कौन सा कुछ ख़त्म होता है, तो उन्हीं सबको लेके आज ये वीडियो है। ओके, सो बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं गाइस। सो ओके, दुबई मॉल पहले बता दूँ बहुत कंफ्यूजिंग है। लाइक आर्किटेक्चर, इफ़ यू डोंट नो एंड यू आर न्यू एंड यू हैव गॉन फॉर द फर्स्ट टाइम देन आई वुड सजेस्ट एक दिन तो सिर्फ एक्सप्लोर करने में लो एंड सेकेंड डे जाके कुछ शॉपिंग करना। मतलब टारगेट फिक्स कर लेना, यहाँ वो था वहाँ वो था तो यहाँ वहाँ से मुझे ये सब ख़रीदना है करके। तो हमारे पास उतना टाइम नहीं था 4 नाइट्स 5 डेज़ के ट्रिप में, तो हम एक ही दिन दुबई मॉल गए थे एंड वी हैड सम हाफ डे, नॉट इवन अ फुल डे टू एक्सप्लोर। एंड बेसिकली मुझे मेकअप ही चाहिए था और कुछ कपड़े वगैरह आई वॉज नॉट क्वाइट लुकिंग फॉरवर्ड टू। बट हाँ, एंड मेकअप में भी मैं आपको ये बता दूँ कि कुछ प्राइस बहुत ज़्यादा सस्ता नहीं मिलेगा इंडिया से, बट डिफरेंस यही है कि वहाँ आपको रेंज बहुत ज़्यादा मिलेगा। मतलब उनमें से आधी चीज़ें इंडिया में 90% टाइम आउट ऑफ स्टॉक रहेंगी, और जो अवेलेबल भी होती है मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि इंडिया में अगर प्रोडक्ट की शेल्फ़ लाइफ 3 साल की है तो जब आपको डिलीवर होती है तभी उसका 1-1.5 साल निकला हो चुका है। तो दैट मीन्स आपके पास 1-1.5 साल और बचा है उसको यूज़ करने के लिए। नॉट दैट आई एम समवन हु स्ट्रिक्टली फॉलोज एक्सपायरी डेट और उसके बाद तो मैं यूज़ ही नहीं करती है। मतलब इतना पैसा खर्च किया तो कर ही लेती हूँ, एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स भी यूज़ कर ही लेती हूँ मैं अपने ऊपर, जब तक आई डोंट सी एनी स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन ऑन माई फेस, जो कि जनरली नहीं होता है हाई एंड प्रोडक्ट्स के साथ। हाँ ओके ना चाहते हुए भी काफ़ी ब्लैबर कर चुकी हूँ, तो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रोडक्ट। ओके, तो वहाँ मुझे एक निक्स का शॉप मिल गया था दुबई मॉल में। वहाँ से मैंने निक्स के 3 चीज़ें लिए थे और मुझे उनका सिस्टम बहुत अच्छा लगा था। दे हैव टेस्टर फॉर एवरी शेड एवरी थिंग। लाइक आपको इंडिया जैसा नहीं है कि आधे के टेस्टर नहीं मिल रहे हैं, मिल भी रहे हैं तो वो ख़त्म हो चुके हैं, टूट चुके हैं, यूज़ नहीं हो रहा, वैसा नहीं है। तो यू कैन एक्चुअली यूज़ द टेस्टर एंड चेक फॉर योर सेल्फ कि आपको वो शेड जच भी रहा है कि नहीं। ओके, सो द फर्स्ट थिंग आई बॉट फ्रॉम निक्स स्टोर वॉज दिस बॉर्न टू ग्लो एंड दिस इज़ इन द शेड ग्लीम LI02। तो ये वाला शेड पर्टिकुलरली नायका में मैं हमेशा देखती थी आउट ऑफ स्टॉक ही होता था। मतलब इसके सेम रेंज में एक और भी, आई डोंट रिमेंबर द नेम राइट नाउ, बट वो वाला हमेशा अवेलेबल है। बट मुझे यही वाला चाहिए था बिकॉज वो मुझे दूसरा वाला मुझे ज़्यादा पिंकी पिंकी लग रहा था, विच आई डोंट रियली थिंक विल गो विथ माई वार्म अंडरटोन। तो मुझे ये ज़्यादा पसंद था और ये मिल ही नहीं रहा था, तो ये मुझे लकीली वहाँ दिख गया। टेस्टर भी था, मैंने अप्लाई भी किया, मैंने चेक किया एंड फिर मैंने देखा कि नहीं, मैं सही सोच रही थी, ये ज़्यादा सूट करता है मुझे, तो मैंने ये दुबई से लिया। गाइस, मुझे प्राइस फ़िलहाल किसी का भी याद नहीं है, दिरहम्स में ख़रीदा था तो, बट आई वुड से कि हाँ, जैसा कि मैंने पहले ही बोला, कुछ खास डिफरेंस नहीं है। इंडिया में जो जो जिस प्राइस में अवेलेबल है वहाँ भी लगभग उतना ही था, बट वही है कि वहाँ अवेलेबल तो था एटलीस्ट। ओके, नेक्स्ट प्रोडक्ट आई हैव इज़ दिस पाउडर पफ लिपस्टिक निक्स का। दिस इज़ इन द शेड पॉप क्विज PPL06। तो ये अभी मैंने अप्लाई किया हुआ है, बट रिंग लाइट थोड़ा ज़्यादा एक्सपोजर देती है तो उतना जस्टिस नहीं होता। दिस इज़ काइंड ऑफ अ मजेंटा शेड। तो ये एक वो स्पंज टाइप एप्लीकेटर है एंड दिस इज़ ट्रांसफ़र प्रूफ। सॉरी, उतना भी नहीं, अभी एक्चुअली मैंने रिसेंटली अप्लाई किया तो मैंने सूखने का उतना शायद इसको टाइम नहीं दिया, बट ये ट्रांसफ़र प्रूफ है। लाइक जब सूख जाता है इट डजंट ट्रांसफ़र टू योर ग्लासेस और एनीथिंग। Okay, so this was about NYX Powder Puff Lippy।
third product and the last product which I got from NYX, not from Dubai Mall. Last product which I got from NYX showroom was this Born to Glow concealer, and this is in the shade, wait, इसका नंबर कहाँ चला गया, हाँ सॉरी कैप पे है, दिस इज़ कैरामल शेड. तो वहाँ मैंने जैसे कि पहले ही बोला, वहाँ पे ट्राई करने को ऑप्शंस थे, तो ये शेड मुझे लगा मुझ पे ज़्यादा सूट करेगा. इट्स वार्म अंडरटोन, येलोइश, ज़्यादा डार्क भी नहीं है, ज़्यादा लाइट भी नहीं है. या सो दिस वर्क्स फॉर मी. एंड मुझे ये एप्लीकेटर बहुत अच्छा लगता है, जो ऐसे स्क्वीज़ करके स्पंज पे लाके फिर अप्लाई करने वाला होता है वो. ओके, सो नेक्स्ट उसी मॉल में घूमते हुए हमें एक नार्स का शॉप मिल गया उसमें, लेकिन मुझे ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आया. मे बी उनका स्टॉक उतना था नहीं या जो भी था. तो मैंने फाउंडेशन सोचा था, नार्स के फाउंडेशन अच्छे होते हैं, बट सम हाउ यहाँ मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई एंड मुझे ठीक से समझ नहीं आया कि मेरे लिए कौन सा शेड एप्लीकेबल है. तो मैंने ट्राई बहुत सारा किया लेकिन लिया कुछ नहीं. एंड फाइनली मैंने एक स्टैंड अलोन आई शेडो ले लिया है. ऐसा पैकेजिंग में ये आता है, जब खोलो तो अंदर एक ऐसा प्लास्टिक शीट होता है, उसको हटाओ तो ये शिमरी सा एक शेड है, मॉवी काइंड ऑफ, बट ये थोड़ा लाइट है, मतलब अच्छा है फॉर अ स्टारी नाइट काइंड ऑफ लुक. तो ऐसा मॉवी बहुत लाइट सा शेड है. मैं यूज़ करती हूँ, कर चुकी हूँ इसको कई बार. डिपेंड करता है आपका आउटफिट और बाकी मेकअप कैसा है, उस पर ये शेड आप अगर जच रहा हो तो अच्छा लगता है, लेकिन बहुत लाइट है. अगर बहुत लाउड मेकअप चाहते हो तो ये शेड सिर्फ इनर कॉर्नर्स पे अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं. ओके, सो दिस वाज नार्स. वहाँ से मैंने ये एक ही चीज़ उठाया. उसके बाद घूमते घूमते मैं पहुँची मैक के शोरूम पे. ओके, तो मैंने सोचा कि अब मैक का फाउंडेशन ले लेती हूँ, बट देन मुझे याद आया कि मैंने इंडिया में अभी लिया था तो वो ख़त्म नहीं हुआ, तो मैंने छोड़ दिया. फिर मैंने सोचा कि ओके, आई शेडो एक और ले लेती हूँ. या सो दिस वन इज़ अगेन अ स्टैंड अलोन यूनिक काइंड ऑफ शेड. दिस इज़ ऑल्सो शिमरी. अभी मैंने अप्लाई किया हुआ है, यही रेड लग रहा होगा बट दिस इज़ नॉट रेड, दिस इज़ अगेन वाइन काइंड ऑफ शेड, वाइन, या जितना भी आपको दिख रहा हो. ये भी स्वैच करके दिखा देती हूँ, सॉरी दूसरा फिंगर यूज़ करती हूँ. सो दिस इज़ दिस वाइन काइंड ऑफ शेड. ये भी अच्छा लगता है. तो मैंने ये शिमर शेड्स यही सोच के लिया था कि ये मतलब बस जिस दिन ज़्यादा मूड ना हो कुछ आर्ट फॉर्म करने का, आँखों पे एक ही कलर घसना हो, तो उस दिन इसको घस के निकल जाएंगे. ओके, एंड वन मोर प्रोडक्ट आई गॉट फ्रॉम मैक स्टोर वॉज दिस कॉम्पैक्ट फाउंडेशन, स्टूडियो फिक्स रेंज का, एंड दिस इज़ द शेड 44.5. बट आफ्टर बाइंग आई फील लाइक थोड़ा एक दो शेड और लाइट भी मेरे को चल जाता. ये थोड़ा ज़्यादा डार्क है मेरे लिए, एंड आई एम सो लेट इन फिल्मिंग कि आई हैव ऑलरेडी हिट पैन ऑन इट. एक साल में इसको मैंने काफ़ी यूज़ कर लिया है. इट कम्स विद एन एप्लीकेटर लाइक दिस, बट मैं उस एप्लीकेटर को कम ही यूज़ करती हूँ. मैं अपने ब्रशेस के साथ यूज़ करती हूँ. एंड इट्स विंडी आउटसाइड. ओके, मौसम रोमांटिक हो रहा है. ओके, या सो दिस शेड एज आई सेड थोड़ा सा मेरे लिए डार्क है. अभी लाइट में आपको लग रहा होगा कि नहीं ठीक ही तो है, बट ये है डार्क. तो मुझे लग रहा है 43 भी अगर करती तो शायद हो जाता. 44.5 की ज़रूरत नहीं थी. ज़्यादा कुछ पता नहीं चलेगा, कॉम्पैक्ट ही है. या सो दिस इज़ द शेड. एंड इसके बाद चलते हैं कुछ ज्वेलरीज पे. ये दुबई मॉल से नहीं ली थी, ये हम एक क्रूज़ पे गए थे पाम आइलैंड पे. तो उस आइलैंड पे एक शॉप पे ये बिक रहा था, तो वहाँ से 3 चीज़ें खरीदी थी. द फर्स्ट वन इज़ दिस ब्रेसलेट. सिंपल ऐसे लगता है ये. एंड टू माई सरप्राइज़ मुझे ये लग रहा था कि शायद इसका कलर फेड हो जाएगा या जो भी. आई डोंट रिमेंबर द प्राइस कितने दिरहम्स लिए थे, बट महंगा भी कुछ नहीं था. तो इसीलिए मुझे लग रहा था कि रोड साइड ही है तो क्या ही एक्सपेक्ट करूँ. बट टू माई सरप्राइज़ दिस इज़ वर्किंग वेरी गुड. कुछ भी फेड नहीं हुआ है एक साल में.
ना ही कोई ब्लैक पैचेस है, ना ही कुछ है. दिस वन इज़ वर्किंग. एंड एक और ब्रेसलेट जो मैं अभी पहनी हुई हूँ वो ये है. ये भी अगर आप देखो तो ये रोज़ गोल्ड कलर में है. इस पर भी कोई ब्लैक पैच या कुछ भी नहीं आया है इस 1 साल में. एंड थर्ड थिंग विच आई गॉट फ्रॉम दैट शॉप इज़ दिस ईयर रिंग. ये पहले भी देखा होगा अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं तो ये मैंने अपने बर्थडे के दिन पहना था कोनराड में. या सो दिस वन, इसका भी मुझे लगा था कि स्टोन्स का शाइन चला जाएगा या कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ. सो दे आर सो जेन्युइन इन इवन देयर स्ट्रीट साइड मर्चेंडाइज. ओके, सो या आई थिंक दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड. बट या एक चीज़ बाकी है. दिस इज़ नॉट फ्रॉम द दुबई ट्रिप, दिस इज़ फ्रॉम आवर रिसेंट मालदीव्स ट्रिप. बट ये मालदीव्स में नहीं ख़रीदा, ये मैंने मुंबई वापस आके ड्यूटी फ्री से ख़रीदा है. सो दिस वॉज समथिंग आई वॉज आइंग फॉर लॉन्ग. दिस इज़ कैरोलिना हेरेरा का, काफ़ी फेमस है, देखा ही होगा, सबके वैनिटी में रहता है, ड्रेसिंग टेबल पे सजता है ये स्टिलेटो. या सो आई गॉट देयर बेसिक वर्जन, द ब्लू बॉटल वन, बट और भी वेरिएंट्स है इसके. ओके, स्मेल बहुत अच्छी है गाइस, बट दिस डजंट लास्ट लॉन्ग फॉर द प्राइस आई हैव पेड. आई थिंक, डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, दिस इज़ 3000 समथिंग. बॉक्स भी फेंक दिया मैंने, याद नहीं है. ओके, सो दिस साइज वॉज या 3000 or 4000 समथिंग. So for that price, I would expect the perfume to at least last 10 hours, 8 hours, but no, not even 4-5 hours. तो वो एक डिसअपॉइंटमेंट हुआ है मेरे साथ, बट ओके, चलेगा, कभी कभी हो जाता है. ओके, आई हैव मिस्ड वन थिंग फ्रॉम दैट दुबई ट्रिप, एंड दैट इज़ ऑल्सो नॉट एक्चुअली फ्रॉम दुबई बट फ्रॉम दिल्ली ड्यूटी फ्री आफ्टर वी वेर ऑलरेडी बैक. एंड दैट इज़ दिस Dior का लिपस्टिक. This is a matte brown shade, coffee kind of. This is the shade. लेकिन ये मुझे लिप्स पे थोड़ा ड्राइंग लगता है, मे बी, पता नहीं क्यों. Dior से एक्सपेक्टेड नहीं था. दिस वन इज़ ऑल्सो एक्सपेंसिव. आई डोंट रिमेंबर द प्राइस बट दिस वॉज एक्सपेंसिव, दिस इज़ एक्सपेंसिव. तो खैर ठीक है, अब हो जाता है ना ट्रेजेडी, जैसे कि मैंने कहा हर चीज़ हिट नहीं होती, कुछ कुछ मिस भी हो जाते हैं. ओके, तो दैट ब्रिंग्स अस टू द एक्चुअल एंड. एंड गाइज, अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे और मेकअप ब्यूटी प्रोडक्ट्स या ज्वेलरी या एक्चुअल मेकअप ऑन कैमरा ऐसा कुछ भी करूँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और मुझे कमेंट्स में बताया करो. अदरवाइज़ आई डोंट गेट एनी आइडिया व्हाट टू फिल्म फॉर यू. ओके, चलो और लंबा नहीं करते हैं, इतना ही रहने देते हैं. बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो.